आप सुन रहे हैं चैप्टर 12। वो उसे कुछ भी नहीं देना चाहता था। जैसे ही आदित्य ने स्पर्श को रुकने के लिए कहा, तभी स्पर्श ने मुड़कर उससे पूछा, सर कुछ और भी काम है? आदित्य ने गहरी सांस ली और बहुत सोचकर धीरी आवाज में कहा, अब तान्या की हालत कैसी है? स्पर्श ने थोड़ा सोचा, फिर उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, सर तान्या मैडम फिजिकली तो बहुत वीक दिख रही थी, पर हाँ मेंटली ठीक थी। वो बिल्कुल होश में अच्छी तरह से मुझसे बात कर रही थी, तो शायद ठीक ही होंगी। आदित्य को उसकी बात सुनकर बहुत रिलैक्स फील हुआ और उसने कहा, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। स्पर्श ने हाँ में मुंडी लाई और कहा, ओके सर, और रूम से बाहर निकल गया। स्पर्श के जाने के बाद आदित्य उस लौटाए हुए चेक को देखे जा रहा था और अंदर ही अंदर उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसे तान्या की हेल्प करनी चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। उसे लग रहा था कि शायद अब उसे ही अपने बिजी ऑफिस टाइम से थोड़ा सा टाइम निकालकर तान्या से मिलने जाना चाहिए। तान्या ने साफ साफ कह दिया था कि उसे वो पैसे नहीं चाहिए, पर आदित्य को लगता था कि ये पैसे तो उसी के हैं और वो उसका कुछ भी खुद के पास नहीं रखना चाहता था। आदित्य अपने काम पर फोकस करने से पहले बहुत देर तक सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ तान्या प्रखर की इस जिद से परेशान हो गई थी कि वो उसके साथ जाकर एक बार डॉक्टर को दिखाए। वो जिद करता रहा कि वो उसके साथ जाकर एक बार चेकअप करवा ले। उसकी रिक्वेस्ट और डांट दोनों तरीके से उसे मनाने की कोशिश की उसने, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रखर की जिद अब भी बरकरार थी। तान्या ने उसे समझाया कि वो बिल्कुल ठीक है, पर प्रखर को उसकी चिंता सताई जा रही थी। तभी प्रखर गुस्सा होते हुए उससे कहता है, दीदी अगर आपने अब भी हॉस्पिटल से जाने से मना कर दिया ना, तो मैं अभी आदित्य को फोन करूंगा और उसे वो 1 करोड़ का चेक वापस देने के लिए कहूंगा। मुझे पता है कि आप हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाना चाहती हो ताकि हमारे और पैसे खर्चा ना हो, इसलिए चेक आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आपको टेंशन भी नहीं होगी पैसों की, तब तो जाओगी ना डॉक्टर के पास। प्रखर ने बहुत मासूमियत से उसे चमकाया था। तान्या उसकी धमकी से जोर जोर से हंसने लगी और वो हार मानकर बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसने कहा, ठीक है, तुम जीते मैं हारी, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, पर मेरी भी एक कंडीशन है। उसकी ये बात सुनकर प्रखर खुश होकर उससे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मान लूंगा सारी बात, बताओ क्या हुआ? अगर मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो तुम मुझे घर पर रहने से परेशान नहीं करोगे और मुझे परेशान करना बंद कर दोगे। मुझे हॉस्पिटल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। प्रखर सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, प्रॉमिस। उसे बस अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाना था, बाकी जो भी काम हो बाद में हो सकते थे। प्रखर ने जल्दी से एक बैग में उन दोनों के रात के कपड़े पैक कर लिए और तान्या को लेकर हॉस्पिटल चला गया। तान्या जो कल रात को हॉस्पिटल से भाग गई थी, वो हॉस्पिटल फिर से लौटी। जो डॉक्टर्स और नर्स उसे जानते थे उसे धीरे से डांटने लगे। वो मुस्कुराते हुए उनकी डांट सुनती रही और कुछ देर के बाद वो सभी शांत हो गए। डॉक्टर और नर्स को ये लग रहा था कि भाई पेशेंट इस हालत में कैसे चला जा सकता है, अगर उसे कुछ हो जाता तो। बट भगवान की कृपा से तान्या के सारे टेस्ट क्लियर हो गए, पर डॉक्टर चाहते थे कि वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहे ताकि वो उसे ऑब्जर्वेशन में रख सके और उसकी वीकनेस के लिए उसे ट्रीटमेंट दे सके।
उस इतने बड़े हॉस्पिटल में कुछ दिन और रुकने की वजह से उनका खर्चा बहुत बढ़ जाता। तान्या ने उस वक्त तो कब किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसके मन ही मन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो घर चली जाएगी। ऐसा नहीं था कि उसे खुद की परवाह नहीं थी, पर वो अपनी चाचा पर और बर्डन नहीं डालना चाहती थी। वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुकी थी। एक तरफ वो जल्दी ठीक भी होना चाहती थी ताकि वो बाहर जाकर काम कर सके, और दूसरी तरफ उसे ठीक होने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी जो उसके पास नहीं थे। हालांकि उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए और हाथों में ड्रिप का इंजेक्शन लगाए हुए उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील हो रहा था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो इन सारी बातों को अच्छे से हैंडल कर लेती थी। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई होती तो, पर अब जब याददाश्त वापस आ चुकी थी तो ये सोचकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो किसी काम की नहीं है और वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था मानो वो अभी ड्रिप, इंजेक्शन, ये सारी चीजें निकाले और कोई काम ढूंढ ले। जैसा सब कोई कहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर कुछ चीजें जरूर होती हैं जो पैसे के बिना कभी नहीं हो सकती। तान्या को लग रहा था कि पैसों की कमी के कारण ऐसा बहुत कुछ है जो वो नहीं कर पा रही है। प्रखर भी कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत किए जा रहा था। हॉस्पिटल में भी वो अपने 4 साल पुराने लैपटॉप पर बड़े गौर से कुछ टाइप किए जा रहा था। तभी तान्या ने उसे देखा और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो प्रखर? तभी प्रखर ने स्क्रीन से नजर हटाई और तान्या की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, दीदी कुछ फ्रीलांसिंग का काम है। कॉलेज में एक सीनियर ने मुझसे ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने की रिक्वेस्ट की थी और ये लिखने के लिए वो मुझे 3,000 भी देने वाला है। ये बात सुनकर तान्या की आंखों में जैसे चमक आ गई और उसने प्रखर से पूछा, तुम्हें आता है ये सब कुछ? हाँ, काम खत्म होते ही इसके पैसे मिल जाएंगे तुम्हें? प्रखर ने बड़ी उम्मीद से कहा, हाँ, मेरा सीनियर जानता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो मुझे टाइम से पैसे दे देते हैं। एक्चुअली ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी है और वो मुझे और काम देना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे यही कोई 20,000 रुपये मिलेंगे। पर वो काम बहुत डिफ़िकल्ट है और वो चाहता है कि मैं 2 दिन में इसे कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैं इसे मैसेज कर रहा हूँ कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा।